जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बीएचपी न्यूज हिमालय की आवाज़। मैं हूं आपका मित्र प्रकाश केदारखंडी। आप देख रहे हैं एक वीरान वन क्षेत्र के रास्ते में मैं मौजूद हूं, जहां पर बहुत सारे बांज के बेहतरीन प्रजाति की भीड़ हैं। और समझ सकते हैं मैं मोट की तरफ जा रहा था, जो कि एक दुर्गम क्षेत्र में आता है। उससे भी ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र जो क्वरिंका माँ क्षेत्र है, और कोटगेर क्षेत्र के सम्मुख जो वरिष्ठ बुजुर्ग, और वहाँ के बुजुर्ग भी कहूँगा और युवा भी कहूँगा, उतने बुजुर्ग भी नहीं हैं। समझना इस बात को है कि सर्वप्रथम समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को 79वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत कोटि बधाइयाँ कहूँगा। समझना इस बात को है कि जो दो चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं न कहीं एक लाठी उनका सहारा है, क्योंकि चढ़ाई का दुर्गम क्षेत्र है। और काफ़ी सालों से आप समझ सकते हैं नागजगई से ही उनको खाद्य सामग्री के लिए कहूँगा, या तमाम सुख दुख की बातें अगर होती थी के कारण बस शहीद देवेंद्र सिंह राणा मोटर मार्ग का लाभ प्राप्त भी हुआ है, जिस पर मोट और कोटगेर क्षेत्र को सड़क जोड़ा जाना था। आप हम 79वां स्वतंत्रता दिवस की बात तो जरूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण विषय मेरे सम्मुख मौजूद है, तो काफ़ी सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है। समझना इस बात को है कि जो चेहरे आप देख रहे हैं, एक कैमरामैन से कहूँ थोड़ा इस तरफ तो आपको आना ही होगा, क्योंकि इस प्रकार से जो रस्सी और एक भारी बनाकर, इसको हमारे यहाँ पर पीठ भारी कहते हैं, तो ऐसे बनाकर जो अपने घरों को जो आजीविका संवर्धन का क्षेत्र है, चावल हो गया, जो रोजमर्रा का जो सामान है, सुख दुख में कैसे जीते होंगे, जब इन चीज़ों को जो खाने पेट भरने के लिए जो सामान है वो ऐसे रस्सियों पर। और यहाँ पर जो है कि राजेंद्र जी मेरे सम्मुख मौजूद हैं। और कच्चा साल भी वो नहीं, उन खाली मतलब जैसे कि पैदल मार्ग को आगमन बोलते काफी साल से जब तक हमारी जिंदगी मतलब जी हाँ हम कच्चा साल उम्र हुए तो मैं आज उम्र वही मेरे को 59 साल हो गए। 59 साल हुएगी ना। हाँ। राजेंद्र लाल जी को 59 साल हो गए हैं, जो कि तिनसोली ग्राम सभा का एक मौजा है। और नागजगई वन पंचायत ग्राम पंचायत का मौजे से हमारे यहाँ पर अभी दूसरे पक्ष भी आएंगे, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। अच्छा, ये न बता कि कैसन में मुझे जन्म 72 में 7 77 1972 1972 का जन्म है आपका। और 1972 में किस प्रकार की गतिविधि रही थी वहाँ पर कोटगेर क्षेत्र में? वैसे ही थी जो इस समय है, वैसे इस समय भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन सोचने लायक, बोलने लायक कुछ था? कुछ नहीं। कितने परिवार वहाँ पर अभी भी विराजमान है? वहाँ पर कम से कम 8 परिवार हैं। 8 परिवार, मोट को लगा के 8 परिवार एक्स्ट्रा वहाँ भी है। एक्स्ट्रा है। तो कहीं ना कहीं समझना इस बात को है, स्वतंत्रता के हम तमाम गुणगान तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आज भी कुछ गांव गुलामी जैसे ही जिंदगी जी रहे हैं, जहां पर विकास कहाँ रहता है उसका पता अगर मुझे पता होता तो मैं उससे ज़रूर ये बात भी करता, और वहाँ के ग्रामीण भी ज़रूर विकास की तलाश में जाते कि वाकई में वो विकास रहता कहाँ है, उसका एड्रेस और उसका पता कहाँ है। दुर्भाग्य है इस बात का कि जिस प्रकार से एक भारी यहाँ पर लगी हुई है, कहीं ना कहीं समझना इस बात को है, एक बार जरूर इसको पकड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पर जो मोट गांव के जो लोग हैं, कोटगेर क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बनाकर कहीं ना कहीं चलते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, मुझे ऐसे ही व्यवस्था है उस गांव क्षेत्र के लिए, जो कि बता रहे हैं 59 साल आपको हो गए हैं, और 59 साल तक भी गांव की तस्वीर या वहां पर सड़क सुविधा नहीं पहुंच पाई। एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया में, जिसमें आपने देखा होगा कीचड़ से सना हुआ उस क्षेत्र की फोटोज भी मैंने इन्हीं महापुरुष की वहां से मैंने डिप्लोड की थी, सोशलाइज की थी। तो आप समझ सकते हैं करीबन 20 किलो का समथिंग 25 किलो होना चाहिए, 25 किलो होना चाहिए इसको। 25 किलो का जो ये बोझा है, इसको करीबन 4-5 किलो लमसम पैदल चढ़ाई वाले मार्ग पे इन्होंने अपने घर पे ले जाना है, और तब जाकर वहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं चूल्हे जलने की स्थिति बनी रहेगी। गैस सिलेंडर वगैरह ऐसे अन्य चीज कैसे चलती है? बस यही हिसाब है, बस पीठ पे ले जाना, पीठ पर। और गैस तो चला पीठ पर ले जाना, लेकिन दुख बीमार की दिक्कत है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही है। प्रसवकालीन दिक्कत जी जी जी, प्रसवकालीन में ये जन सुबह दिक्कत नहीं होता।
सरकार तो इन कहीं ना बातों को- कहीं जो पीठ का बोझा मैंने अपने पीठ पे अभी इसको रखा है, इसको जरा निकाल देंगे यहाँ से। हाँ। यू 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 वो अच्छा। हाँ, ये कहीं ना कहीं समझना इस बात का है कि देखो छाते का सहारा है यहाँ पर, हाँ। बरसात कभी भी आ सकता है हाँ। और कैसे यहाँ का जनमानस जीता है, ये एक इतिहास बन चुका है। आज तमाम लोग देश का जो है कि 79वां अमृत महोत्सव ही कहूँगा इसको, हाँ। वैसे 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, पर ये जो अभी आज का जो स्वतंत्रता दिवस की बात मैं कर रहा हूँ, कई लोग अभी भी उस विकास के लिए अभी भी तरस रहे हैं। वही मैंने पहले भी कहा था कि उसका एड्रेस और पता कहाँ है, कि वाकई में वो विकास नाम का आदमी रहता कहाँ है और कौन ये विकास वहाँ पर लाता है, उनकी भी तलाश जारी है। हाँ, ये जब बच्चा जब लोग चुनाव इसको- का बहिष्कार चल रहा था तो आप लोगों पर तमाम पार्टी विशेष के लोग भी आए होंगे, क्या बोला था उन्होंने? बोला था साहब कि रोड देंगे तो मेरे कितने पंचवर्षीय जन हो गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई रोडों कोई समस्या नहीं, कोई मतलब वोट मांगना तो होना चाहिए, लेकिन फिर लास्ट में सत्ता बदल गई, सत्ता परिवर्तन हो गया है, कहीं ना कहीं विकास का नाम ही खाली एक कागजों में रह गया है। वैसे मोट के जो क्या बोलते हो चाचा जी को, बड़े वाले चाचा श्री राम कुंवर सिंह राणा जी की एक बहुत तगड़ी पहल है, क्योंकि वो एक सरकारी डिपार्टमेंट से भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी जीवन का जो जीवन काल था बचपन से लेकर बुढ़ापा गुजर चुका है। उन्हीं के भाई मेरे सम्मुख मौजूद हैं और इनसे भी जानेंगे कि ये बोझा मैं भी देख रहा हूँ कितना भारी होता है। और आप वो सुन क्या जी? गोपाल सिंह जी मेरे सम्मुख मौजूद हैं और कनखे जी कनखे कुल मिला के बुजुर्गों के लिए इस लकड़ी का सहारा है, इस लाठी का सहारा है और ऐसे ही बोझा इनके घरों में भी लाया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के शादी विवाह जैसे फंक्शन होते हैं, जिस प्रकार से अभी यहाँ पर भाई साहब ने एक बात को रखा था, जैसे महिला प्रेगनेंसी जो प्रसव का समय होता है, इनका रात में किसी की कोई मेजर इशू बन जाए स्वास्थ्य संबंधित, वो कैसे उस चीज़ का तुरंत निवारण हो पाएगा। वैसे तो हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य जैसी कोई सुविधाएं तो है नहीं, कोई बड़ी व्यवस्था तो है नहीं, जो भी मिलता है सब कुछ देहरादून में ही है। मगर इन पहाड़ों में सिर्फ वोट बैंक है, एक बहुत तगड़ा वोट बैंक है जो कि सरकार बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। तो इसी चीज़ को काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है कि 79वां जो है कि स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और ग्राम क्षेत्र में विकास का कहीं कोई पता ही नहीं है, उसका एड्रेस ही नहीं मिल पाया है। बोझा मेरे पीठ में है और इस प्रकार से बोझा हमेशा बिल्कुल ऐसे ही हमेशा। अच्छा, शादी विवाह में कैसे होता है? ऐसे जाते हैं, सब लोग ले जाते हैं। नहीं, एक कहावत बोलते थे पहले कि जो पहले नाक से पैदल जाते थे हाँ, तो बारात में आए हुए लोग भी गाल देते थे बहुत गाली देते हैं कि हम दोबारा आएंगे नहीं यहाँ। और लड़कियों की शादी करना या उनका सुख दुख का ख्याल रखना यही एक गंभीर विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से राणा जी ने अपनी बात को रखा है, प्रशासन से क्या निवेदन चाहते हैं, खासकर विधायक जी से या माननीय सूबे के मुख्यमंत्री? और हमने कहा था कि रोड बना दो, हमारा देवी होगा है? और कभी तो होगा, ऊपर कुमार कभी के आप देवी आएंगे है, तो सब आपके है, लिए भी हो जाएगा। है? तो कोई करता नहीं, सुनता नहीं। वोट मांगने के लिए भी आसान हो जाएगा, वोट मांगने के लिए भी आसान हो जाएगा। गाड़ी से चले जाओ और खट से वोट ही मांगने के कहीं लिए ना होगा, और कहीं किसी बोझा मेरे पीठ में है, आप समझ सकते हैं। वरिष्ठ बुजुर्गों की मुंह की जो झुर्रियां आप देख सकते हैं, उम्र गुजर गई है। कच्छाल भी नापते आज 63 साल पर बुजुर्ग मौजूद है। कच्छ बाल बच्चे ना पा बाल बच्चे थे ना, लड़के थे, लड़का स्कूल पढ़ आप भूल जान रहा सर, पीठी पर भूल जान हमेशा। तो कुल मिला के यही बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा भी उन तमाम प्रतिनिधियों से विनती और निवेदन है, बीएचपी परिवार के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, इस बात को जरूर मज़े से नहीं कठोरता से संज्ञान में लें, क्योंकि जिस प्रकार से आज भी विकास की दृष्टि से अगर गांव क्षेत्र अछूता रह जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं पर चर्चाएं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कहीं ना कहीं आज भी मोट गांव के ये और कोटगेर क्षेत्र के जो चेहरे हैं, किनसोली और नायजगई जो ग्राम सभा है, इन्हीं के दो मौजे के दो महापुरुष यहाँ पर जो वरिष्ठ बुजुर्ग बैठे हैं, कितना दुख इनके जीवन में है। एक बार उन तमाम लोगों से जानना, उन तमाम लोगों को समझना जरूरी है जिनके घरों में पैदल जाने के लिए बटिया तक नहीं है। और ये तो दूर की बात, विकास, वही विकास मैं भी कई सालों से ढूंढ रहा हूँ कि वाकई में वो विकास है कहाँ। क्षेत्र से आपने जिस वीडियो को आप देख पा रहे हैं, इस पर जरूर अपना आशीर्वचन दें, क्योंकि आज 79वां स्वतंत्रता दिवस है और बच्चे उसी प्रोग्राम से आ रहे हैं।
क्या क्लास में पढ़ी तू? 7th ते स्कूल में पढ़ी? GU 15 समझना यह है कि राजकीय उच्च महाविद्यालय तिनसोली की छात्रा मेरे समूह में क्या नौती रहे साक्षी राणा मेरे सम्मुख मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षी तो साक्षी करीबन सातवीं कक्षा में अभी विराजमान है, पठन कर रही है और मोट क्षेत्र से आते हैं। ऐसे ही कुटगेट क्षेत्र के बच्चे भी हैं जिनका पैदल जाना आना काफ़ी मुश्किल है। क्या क्या मन पटवन दिक्कत बारी? कभी बारिश से बारिश भालू भालू बंदर और उसको क्या होता है ना, यो को क्या घुमानी सांप सांप जैसी चीज। देखो जिस प्रकार से ये छूता नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी घाटी और माटी का हूँ, तो कहीं ना कहीं इस दर्द को मैं भली भांति समझ सकता हूँ। उन तमाम संबंधित प्रशासनिक विभाग के लोगों से मेरा निवेदन है, सूबे के शिक्षा मंत्री कहूँ या माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि जिस प्रकार से आप एक छात्रा को देख रहे हैं, एक छात्र भी यहाँ पर हम बॉबी असल में क्या होते बॉबी राणा है, ये भी है ना, रमोला, एक रमोला परिवार भी वहाँ पर मौजूद है मोट गांव में, जो कि दुर्गम और दूरस्थ दूर का क्षेत्र है। जिन जो सड़कों के लिए वहाँ पर जो कुंवर सिंह राणा जी की मैं बात कर रहा है, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, वो करीबन 2018 से उससे 2002 से ही जो है कि सड़क की योजना को लेकर तब से लड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड अलग हो गया है और कई बातें अन्य भी हुई हैं, पर अभी तक उन लोगों को सड़क जैसी सुविधा नहीं मिल पाई है। तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख वाला प्रवचन प्रशासन और संबंधित अधिकारी, जो PWD कहूँ या जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट हैं, तारीख जरूर दे रहा है। इस पर कई सारे कई फंडे और कई ऐसे ऐसे मामले आपको देखने को मिलेंगे। एक बार इस पर जरूर रोशनी डलवाएंगे हम। पहले भी आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने मोट गांव से बनाई थी। तो आज कुछ नन्हे मुन्ने बाल जो छात्र छात्रा हैं नौनिहाल मेरे समझ मौजूद हैं, इनकी जो व्यवस्था खासकर मैं यही दर्शा देता हूँ। बंदर रास्ते में दुनिया भर के हैं, बाघ रिक का माहौल आप समझ सकते हैं, जब मोल पाक जाते हैं तो उस समय ऑलरेडी होता है, और लेकवाल भी इस क्षेत्र में बांझ बाहुल्य क्षेत्र है। इस प्रकार से भयावना मंजर बना हुआ है। कोटगैर क्षेत्र के तमाम पलायन की जो दृष्टि से अगर देखा जाए तो ग्राम क्षेत्र में इसी कारण कोई रहने को तैयार नहीं है। जिस पर 2-4 पैसा अगर ठीक ठाक है, वो शहरों के लिए अपना मुंह मोड़ लेता है, वहीं पर अपना गुजर फसर करता है। पर जिस प्रकार से जिनके पास आजीविका की दृष्टि से अगर देखा जाए कमजोर परिवार हैं, तो आप समझ सकते हैं। ये नानी जो मेरे पास सामने जो बच्ची बैठी है, जो छात्रा बैठी है, जो वहाँ की जो हमारी जो बेटी बैठी हुई है, तो यही समझना काफ़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण है और समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है जनता जनार्दन को, कि जिस प्रकार से आज भी गांव ने चुनाव का बहिष्कार उपचुनाव में भी किया था। संबंधित जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने उनको पठाने में और मनाने में भी काफ़ी सफल रहे हैं, वोट भी ली है, पर कहा था कि हम इस गांव तक सड़क लाएंगे। पर वो विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिर वही सवाल मेरे पास अंत में बनता है कि विकास कहाँ रहता है, उसका एड्रेस और पता कहाँ है। इसी को ग्राम क्षेत्र के लोग ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही मामले और भी कई 2027 में काफ़ी महत्वपूर्ण और कठिन तमाम राजनीतिक दलों को होने वाला है। मेरी जो अभी प्रेजेंट में जो वर्तमान सरकार है, उनसे भी विनती है कि मोट गांव का आज स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर जरूर इस बात को गांठ बांध लें। आने वाले 27 काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से आपकी आचार संहिता भी समाप्त हो गई है और कई बातें हैं, नए प्रतिनिधि भी बन चुके हैं ग्राम क्षेत्र में, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, सरकार ही पूरी बन चुकी है। अब कहीं ना कहीं तत्काल प्रभाव से बेहतरीन तरीके से मोट गांव के लिए सड़क जानी चाहिए, जिसमें कुटगेर क्षेत्र और एक टूरिस्ट क्षेत्र में उसको कहूँगा, जो कि जिसमें क्वरिंका माँ क्षेत्र आता है, जो कि अगर पर्यटन तीर्थाटन की दृष्टि से भी देखा जाए तो क्षेत्र के लिए काफ़ी विकसित और विकासशील होने जाएगा। जिस पर संबंधित प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है, तत्काल प्रभाव से सर्वप्रथम रोशनी डालने की कोशिश करें और इस नन्ही बच्ची का ख्याल रखें। ऐसे ही कई नन्हे बच्चे और भी वहाँ मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर आने वाले टाइम पे 6वीं कक्षा में फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिनसोली को ज्वाइन करेंगे या आगे के बड़े स्कूलों को ज्वाइन करेंगे। पर आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है इन तमाम लोगों के लिए। प्रशासनिक खासकर जिलाधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है कि मोट गांव की एक फाइल है वहाँ पर, उसको जरूर एक बार PWD के दायरे में है,
इसकी जांच पड़ताल करके दोबारा से इस पर रोशनी डालने की कृपा करें। जय श्री केदार, जय श्री राम, हर हर महादेव।